भारत दुग्ध उत्पादन के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर है, लेकिन इस साल भारत को कई डेयरी प्रोडक्ट्स आयात करने पड़ सकते हैं। दूध का संकट ये कहा जा रहा है, हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा सा विश्लेषण करने की आवश्यकता है। दूध का संकट 2011 के बाद पहली बार देखने को मिल रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है, विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे बहुत ही खास मेहमान के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। देश में कभी दूध की नदियां बहा करती थी। दुनिया का लगभग 24% दूध का उत्पादन भारत में ही होता रहा है, लेकिन बीते कुछ सालों में काफी कुछ बदल गया है। नौबत अब ये आ गई है कि अब हमें दूध और डेयरी उत्पादों को आयात कराना पड़ सकता है। हालांकि दूध का उत्पादन स्थिर है, लेकिन मांग 8 से 10% बढ़ गई है। यही वजह है कि पिछले 15 महीनों में दूध की कीमतों में 12 से 15% की तेजी देखने को मिली है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 2021 से 22 के बीच दूध का उत्पादन 6.25% बढ़ा है, यानी 2021 से 22 के बीच 22.1 करोड़ टन दूध का उत्पादन हुआ। इससे पहले 2020 से 21 के बीच ये 20.8 करोड़ टन का उत्पादन हुआ था। इससे पहले ये नौबत साल 2011 में देखने को मिली थी। उस समय देश में डेयरी उत्पादों का आयात किया गया था। अब एक बार फिर देश में खासकर घी और मक्खन के आयात की नौबत आ गई है। दूध की मांग के साथ उत्पादन भी बढ़ता है, लेकिन पिछले साल लंपी बीमारी की वजह से करीब 1,80,000 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो गई थी, जिससे दूध के उत्पादन में कमी देखने को मिली। हालांकि दूध का उत्पादन बढ़े, इसके लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। फरवरी 2014 के बाद से ही NPDD यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जुलाई 2021 में योजना को संशोधित किया गया था। संशोधित NPDD योजना को 2021-22 से 2025-26 में क्रियान्वित किया जाएगा। इसके लिए 1790 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान है। यही नहीं, FMD यानी द फूड एंड माउथ डिजीज के खिलाफ जनवरी 2023 तक 20 करोड़ 77 लाख पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। कुल मिलाकर कहें तो सरकार की तरफ से दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, ताकि दूसरे देशों से डेयरी प्रोडक्ट का आयात न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत कीजिए RS सोडी साहब का। पूर्व MD हैं अमूल के और फिलहाल प्रेसिडेंट हैं इंडियन डेयरी एसोसिएशन के। सोडी सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, क्या वाकई में इंपोर्ट की आवश्यकता आन पड़ रही है सर? ऐसा कुछ नहीं है सर। आपका मीडिया पे या काफी जगह ये आ रहा है कि दूध में बहुत महंगाई हो गई, तो इसलिए कुछ काफी खबरें हैं। पर एक बात बताइए दीपक जी, आप और आपके व्यूअर्स इस महंगाई से खुश है कि नहीं? स्पेशली आपने जो ये रिपोर्ट दिखाई इससे पहले। नहीं, आप कहना चाह रहे हैं डेयरी प्रोडक्ट्स की महंगाई सर? जो भी दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की महंगाई। हाँ, अब सर हम तो क्या बोले, वो तो नेसेसिटी है सर। अब इस पे तो ये है कि ये इशू तो ऐसा है सर कि ये प्राइस सेंसिटिव भी नहीं है। इस पे तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि अगर डिमांड बढ़ गई तो दाम ऊपर नीचे हो जाए। दाम कितने भी बढ़ जाए वो तो लेना ही लेना है सर। बिल्कुल आप सही फरमाते हैं दीपक जी। दूध एक नेसेसिटी है हमारे लिए कि सुबह एक कप चाय या बच्चों को एक गिलास दूध देना है और घर पे डेयरी प्रोडक्ट खिलाते, और हर वर्ग के लोग डेयरी और दूध का कंजम्पशन करते हैं, उपयोग करते हैं, नेसेसिटी है। पर आपको ये भी देखना चाहिए, ये तकरीबन 9 करोड़ ग्रामीण व्यापारियों के लिए उनकी लाइवलीहुड की नेसेसिटी है। एब्सोल्युटली सर। तो एक जिसको आप महंगाई बोलते हैं, एक अर्बन पर्सपेक्टिव से, एक शहरी कंज्यूमर के आने की बात है। अगर ग्रामीण परिवार की तरफ से देखें, पशुपालक की तरफ से देखें, तो उसके लिए ये आय में वृद्धि है। अगर मान लीजिए 12 से 15% पिछले 15 महीने में दूध की कीमतें बढ़ी हैं, तो ये 12 से 15% किसान की आमदन बढ़ी है, जो पिछले 2 साल कोविड के बाद नहीं बढ़ रही थी, और उसकी लागत 20 से 25% बढ़ रही थी।
तो एक उसको बहुत बड़ी हेल्प मिली। आपने अभी दिखाया कि भारत में दूध का उत्पादन 222 मिलियन मीट्रिक टन हुआ है। आपको ये जान के खुशी होगी 25 साल पहले ये सिर्फ 71 मिलियन मीट्रिक टन था। जी हाँ। तो अगर 25 साल में 3 गुना बड़ा कारण क्या है? क्योंकि किसान ने उत्पादन किया। अगर मान लीजिए किसान उत्पादन नहीं करता और आप तेल की तरह डेयरी प्रोडक्ट का भी आयात करते, जो 70% तेल आयात करते, आपको मालूम है तेल सिर्फ 1 लाख करोड़ का है। जी। अगर 70% आपको डेयरी प्रोडक्ट्स का आयात करना पड़े, पता उसकी कितनी कीमत होगी? कम कम से कम 8 से 9 लाख करोड़। तो हमको अगर कल सुरक्षित करना है, भविष्य सुरक्षित करना है, तो किसान को पहली बात तो सुनिए कि दूध या खाने पीने की सब्जी हो, चीनी हो, गेहूं हो, चावल हो, फ्रूट्स हो, अच्छा प्राइस देने के लिए राजी होना का, तभी वो उसका उत्पादन करेगा। सर अग्री। दूसरी बात, आप जो शॉर्टेज की बात करते हैं, हाँ सर, जो आयात, सर मैं गुजारिश करूंगा, मैं यहीं पे थोड़ा एक सवाल मेरा, आपने कहा कि सबको खुश होना चाहिए कि प्राइसेस बढ़े हैं क्योंकि वो किसान के खाते में जा रहे हैं। मैं ये मानता हूं सर कि जो हमारे 8 करोड़ किसान डेयरी उद्योग से जुड़े हुए हैं, जो दुनिया का 23% दूध दे रहे हैं पूरी दुनिया को, अगर इनके पास इनका हर्ड इंटैक्ट होता तो मैं कहता सर कि इनके पास जा रहा है। अब आंकड़े जो बता रहे हैं, जो अलग अलग ऑब्जर्वेशंस बता रहे हैं कि कोविड में एक तो हर्ड साइज छोटा हो गया क्योंकि डिमांड उस समय नहीं, आपने जो आंकड़ा दिखाया, आपने दिखाया हाँ। कि इतने 1 लाख 1.5 लाख पशुओं की जान की, पर आपको मालूम भारत में कितने हैं? 30 करोड़ है। 1, 1.5, 2 लाख अगर मर गए, 30 करोड़ में क्या है? 1% भी नहीं है। तो ये जो हाई एग्जैक्शन है। अगर भारत में रोज का 60 करोड़ लीटर का दूध का उत्पादन होता है, अगर 1.5 लाख पशु देखे वैसे ही मरते हैं, 1.5 लाख मर गए, चलो लंपी स्किन को कैसी डिसीज आए, जैसे कोविड आई थी ऐसी आई, तो 1.5 लाख से कितना नुकसान होगा? मैक्सिमम 10 से 12 लाख प्रतिदिन। आपका 58 करोड़ लीटर का कुछ भी नहीं है। देखिए इसके कारण बहुत है जो अभी नहीं सर आई एम सॉरी सर, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, आई एम वेरी सॉरी सर। आपने कहा लंपी की आप बात कर रहे हैं, 1,86,000 करोड़ का आंकड़ा है लंपी का मोटा मोटा, लेकिन जो कोविड के सर 2-3 साल रहे उसमें 1,86,000 नौ करोड़ का। यस सर, 1,86,000। 1,86,000। हाँ बट सर मैं ये कह रहा हूं कि जो कोविड का बैकलॉग है, जो पूरे वो 2-3 साल तक उसमें फेड नहीं हुए, कई बार ये बताया जा रहा है कि शायद वो अंडर फेड थे, वो अंडर कारण बहुत उसका वो फिर वो हर्ट भी कम हो गया। तो वो जो 2020 से जो चोट लगी है सर, लंपी को छोड़ भी दें 2000, और हम जानते हैं सर कि एक इशू जो बहुत बड़ा है, इसमें बायोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स बहुत हैं सर। एक गाय या कैटल को मैच्योर होने में 18 महीने लगते हैं, फिर गेस्टेशन पीरियड है उसका, फिर 3 साल लग जाएंगे उसको दूध देने में, फिर इसी तरह से भैंस को 4 साल लग जाएंगे। तो सर ऐसा तो नहीं है कि वो हमारा कमी कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि गैप आ गया है जिसकी वजह से हमें इमीडिएट क्राइसिस देखनी पड़ रही हो? हाँ बिल्कुल सही है आपकी बात दीपक जी। कोविड में क्या हुआ कि दूध की लागत, क्योंकि जो होटल रेस्टोरेंट शादी ब्याह बंद हो गए, थोड़ी कम हुई। जो उससे पहले दूध के भाव अच्छे मिल रहे थे 1 साल से, तो उत्पादन वैसे ही रहा, गाय भैंस को खिलाया अच्छा था, दूध का उत्पादन बढ़ा। तो दूध जब बिका नहीं तो कमोडिटी में कन्वर्ट हुआ, तो पाउडर के, व्हाइट बटर के, घी के रेट क्रैश हुए। उसकी वजह से डेयरी वालों ने, ज्यादातर डेयरी ने, जहाँ पे अच्छे कॉपरेटिव थे वहां नहीं गिरे, बाकी जगह किसानों के दूध के भाव बहुत गिर गए। तो उसने खिलाना कम कर दिया, फीड अंडर फेड किया जो आपने बोला। दूसरा कोविड में क्योंकि एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना पड़ता है, क्योंकि वो थोड़ा सा डिले हुआ, क्योंकि ह्यूमन मूवमेंट बंद था, कम था, हुआ जरूर पर कम हुआ। तीसरा नए जानवर की इंडक्शन ही हुई, जो लोग नए खरीदते थे पैसे से, वो कम हुआ क्योंकि दूध के भाव नहीं थे। अभी पिछले 6 महीने साल से रेट अच्छा हुआ है, अभी सब कुछ ठीक हो रहा है, पर अभी डिमांड तो बढ़ गई। अब देखिए दूध में आप महंगाई की बात करते हैं, आप अगर बाकी खाने पीने की चीजों की बात करें, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे राइस हो, चाहे फ्रूट, सब्जी, जल, अंडा, मांस, कुछ भी बोले, सबसे कम इन्फ्लेशन पिछले 2 सालों में दूध में हुआ है। तो उसकी डिमांड काफी बढ़ गई। जी हाँ। पर मेरे ख्याल से ये अभी पोजीशन
मैं कहता हूं टाइट डेफिनेटली है, इतने अलार्मिंग नहीं है। अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पशुपालन विभाग ने कहा है कि हम इंपोर्ट नहीं कर रहे, उन्होंने बिल्कुल बोल दिया। अभी कोई इंपोर्ट का प्लानिंग उन्होंने किया है नहीं, ना कर रहे हैं। हाँ। उन्होंने ये बोला कि कल को अगर जरूरत पड़े, नजर रख रहे हैं और जी। इस पे नजर रखेंगे, इस तरफ देखा जा सकता है। हाँ, और ये भी बोला कि अगर कभी कुछ छोटा मोटा लाना भी पड़े तो हम ये देखेंगे कि सिर्फ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ही इसको हैंडल करेगा, और जो सिर्फ डेयरीज को देगा, और जो अभी दूध के दाम किसानों को जाते हैं वो कम नहीं होंगे, मार्केट में किसी रेट कम नहीं होगा। अगर ये एश्योरेंस, आपको किसी को डरने की जरूरत नहीं। हाँ, दूध के भाव बढ़े उस पर खुश होना चाहिए। नहीं सर, मुझे लगता है जब सीपीआई इन्फ्लेशन 6 था तो सिर्फ दूध का इन्फ्लेशन ही 10% था, और आरबीआई ने भी अपने प्रेजेंटेशन में कहा कि इन्फ्लेशन, वो बात सही है। हाँ, वो प्रेशर जी, एक साल का डेटा है। हाँ, 3 साल का डेटा देख लीजिए। हाँ, 3 साल में 18 से 19% बढ़े हैं। अब मुझे बता दीजिए किस चीज के 25 से कम नहीं बढ़े, खाने पीने की चीज के। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हो रहा हूं सर, और मैं इस बात से सैद्धांतिक रूप से सहमत हो रहा हूं कि अगर किसानों के पास ज्यादा पैसा आ रहा है तो इस देश का व्यक्ति को उसमें देने में वो इतना सह लेगा, लेकिन हम अंततोगत्वा किसान की ही बात कर रहे हैं। अगर हमारे किसान को बाहर से, अगर यहाँ पर डिमांड इतनी बढ़ती है पूरी दुनिया में, और अगर बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है तो हमारे किसान को ही चोट लगेगी। हम इसी वजह से आरसीपी से बाहर आए थे, हम यही कहकर आरसीपी से बाहर आए, और अगर वही हमें निर्यात की स्थिति आनी पड़ेगी तो हमारे किसान का ही नुकसान है। हम इन्फ्लेशन पे तो बात कर ही नहीं रहे हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में आने से रोकने के लिए आप कोई उपाय सुझा सकते हैं सर? बिल्कुल ऐसा है कि फ्यूचर में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आने से बचाने के लिए हमको दूध के जो कमोडिटी है, पाउडर और व्हाइट बटर का बफर स्टॉकिंग करना चाहिए, ताकि जब कभी ऐसी शॉर्टेज आए तो मार्केट में रिलीज करें। जब कोविड जैसे एकदम मार्केट में प्राइसेस क्रैश कर गए थे, उस वक्त बाजार से खरीद के स्टॉक करें, ताकि किसानों को कभी नुकसान ना हो। 2 साल पहले किसानों को नुकसान हो रहा था, सब लोग खुश थे, तो वो अभी तक भरपाई नहीं हुई है। तो हमको ये जो प्राइसेस में ऊपर नीचे होते हैं, इसको बचाने के लिए कमोडिटी का बफर स्टॉकिंग करना चाहिए, और कोई प्राइस कंट्रोल नहीं करना चाहिए, और इंपोर्ट को कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल यही है। मतलब जो अभी इस वक्त की चिंता है कि इंपोर्ट की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, और अगर जा रहे हैं तो उसके लिए आप प्रिवेंटिव मेजर्स कीजिए ताकि इंपोर्ट की स्थिति ना आए। और जैसा सोढ़ी सर कह रहे हैं, सैद्धांतिक रूप से उनके साथ सहमत होते हुए, इन्फ्लेशन अगर बढ़ा है थोड़ा सा दूध, हालांकि एक मध्यम वर्गीय परिवार या एक निम्न आय वर्गीय जो परिवार हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है दूध के लिए भी वो करना। लेकिन चलिए, इसमें हमारे किसान कभी पल्ला भारी हो जाता है तो कभी कंज्यूमर का हो जाता है, तो इसको हम थोड़ा उस सीसॉ के रूप में देखें। लेकिन ओवरऑल इंपोर्ट की स्थिति ना आन पड़े, उसके लिए मेजर्स उठाने पड़ेंगे। सरकार, मुझे लगता है, इस पर नजर बनाए हुए है, और हमारे एक्सपर्ट्स ने भी अपनी राय दे दी है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, और आपने नई पारी भी शुरू की है, उस नई पारी के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सोढ़ी सर।